विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में विपक्षी नेता मुकेश अग्निहोत्री ने परिवार सहित शीश नवाया। इस दौरान विपक्षी नेता ने पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम सरकार को आड़े हाथ लिया। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 3.5 वर्ष में प्रदेश की बदहाली और चुनावी वायदे पूरे नहीं किए और प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी राज में कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को कोई राहत नहीं मिली। प्रदेश के 4 निगमों में हुए चुनाव में 2 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और पालमपुर में प्रचंड बहुमत हासिल किया। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव होगा तो बदलाव जरूर होगा। भाजपा सिर्फ मंडी की ही सीट बचा पाई और धर्मशाला में अभी फैसला होना है, क्योंकि वहां स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। क्योंकि सरकार ने के 3-3.5 साल के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश की जो बदहाली की है और चुनावी वायदे पूरे नहीं किए और प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसा दिया और हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा भी छिन गया। विशेष राज्य का दर्जा जो है पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि अब देश में कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया कि इनके शासनकाल में ये विशेष कैटेगरी के दर्जे को बचा नहीं पाए और सेकेंडली कर्जा बढ़ाने के लिए ये विधानसभा में कानून लेके आ गए कि 3% से 5% लिया जाएगा तो कर्जा। तो विशेष कानून के तहत इन्होंने ये फैसला किया और थर्डली कोई आर्थिक पैकेज इनको दिल्ली से मिला नहीं और किसी भी ढंग की मदद जो है नहीं मिली और जब तक ये सरकार जाएगी तब तक प्रदेश पे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। 85,000 करोड़ मतलब कि ये है कि अकेले जयराम जी के शासन में 35,000 करोड़ का कर्जा उठाया जाएगा। और जो लोगों की देनदारियां हैं, जिन लोगों की तरफ लोगों का ध्यान लगा हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आप कर्जे उठा रहे हैं तो अगर उठाए थे तो आप जो कर्मचारियों की देनदारियां थी वो देते। एक तो आपने जो पंजाब पैटर्न पे जो है कर्मचारियों का पे कमीशन की जो रिपोर्ट लागू करनी है, जो कर्मचारियों का और पेंशनरों का पैसा देना पे कमीशन को लागू करते। जब पंजाब ने लागू कर दिया, हम पंजाब को फॉलो करते हैं। तो आप एक तो कर्मचारियों को ये और पेंशनर्स को ये बेनिफिट तत्काल ऐलान करें। चुनाव के दौरान आपने कहा, लेकिन आप डेट बताएं कि किस डेट तक आप ये लागू कर देंगे और कर्मचारियों को बेनिफिट देंगे। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है। आपका वायदा था कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आपके ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कर्मचारियों को इससे महरूम किया था और फिर स्टेट्स पे बाइंडिंग लगा दी कि आप सब लोग जो है पेंशन नहीं देंगे। अब पेंशन 2004 के बाद आज 16 साल हो गए, कितनी भर्ती हो गई। अब कर्मचारी जो इस दौरान भर्ती हुए हैं वो सब लोग मांग कर रहे हैं कि उनका पेंशन का हक बहाल किया जाए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को आप बहाल करें। और थर्डली, कॉन्ट्रैक्ट, कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल से 2 साल करना है, वो भी आपने लागू नहीं किया। फिर आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों को आप लगातार शोषण कर रहे हैं और जो उनको कम से कम न्यूनतम दिहाड़ी पे तो लाओ सारे कर्मचारियों को। हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकारी सर्विस में है और उसको न्यूनतम दिहाड़ी नहीं मिल रही है। ये 2,000, 2,500, 3,000 का ये कंसेप्ट ख़त्म किया जाए पीस मील तरीके से। जिसको भी मिलना है कम से कम न्यूनतम दिहाड़ी जरूर मिले और आउटसोर्स के बारे में नीति बना देनी चाहिए। बहुत लंबा शोषण किसी भी कैटेगरी का अच्छा नहीं होता है और इसमें बहुत किस्म के कैटेगरीज आ गई हैं जो आउटसोर्स पर लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद कर्णमूलक आधार पे लोग हैं 5,000 के आसपास जिनके फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, वो गवर्नमेंट में थे लेकिन आपने उनको जो है उनका हक रोक रखा है, उनको आप सरकारी सेक्टर में नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं और सिर्फ आपका ध्यान चहेतों को नौकरी लगाने का है, चोर दरवाजे से नौकरी लगाने का है। तो ये बातें बहुत लंबे देर चलने नहीं वाली हैं। फर्जीवाड़े से ज़्यादा काम चलेगा नहीं। आप जो है जो मुद्दे हैं, हर कैटेगरी के जो मसले हैं उनको हल करें, अन्यथा
कांग्रेस तो कमिटेड है कि वो अपने घोषणा पत्र में इन सब बातों को तरतीब से रखेगी और इनको लागू करने के बारे में चरणबद्ध तरीके से प्लान अनाउंस करेगी। तो इस तरह के मसले हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देख रहे हैं पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गया, डीजल का रेट 80-90 रुपये हो गया और 3000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार ने अकेला पेट्रोल डीजल पे बैट लगा के जो है लोगों से कमाया है। 3 साल में 3000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल के टैक्सेस पे लगा है। अगर सरकार ये टैक्स ना लगाती तो जो है पेट्रोल डीजल सस्ता मिलना था हिमाचल में, लेकिन इन्होंने इस ढंग के टैक्सेशन की है और उसके बाद गैस का 1 सिलेंडर जो है मुफ्त में दे के आप 11 सिलेंडर डबल कॉस्ट पे दे रहे हैं और 950 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है लोगों को। और इसके बाद आप देख सकते हैं सीमेंट की बोरी 150 रुपया महंगी हो गई, 400-450 रुपया सीमेंट की बोरी हो गई, कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अब तो सरकार ने छोड़ ही दिया है कि किसी चीज़ पे नियंत्रण भी करना है। हर बार पे ये कहते हैं कि ये हमारे बस से बाहर है, ये जो है कानून के तहत हम इन पे अपना कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर ये तो पहले भी पता था, आज कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से ऐसा है, सीमेंट वालों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि सरिया जो है 5600, 6500, 6300 इस रेट पे बिकना शुरू हो गया और राशन की स्कीम आप देख रहे हैं, दालों का क्या रेट हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये तक पहुँच गया है, डालडे का रेट 150 रुपये पहुँच गया है, दालें बहुत महंगी हो गई हैं, राशन की दालें बहुत महंगी हो गई, बाजारी दालें तो आप छोड़ ही दो। तो इसलिए जो जिस तरीके से ये सारा चल रहा है उससे आम आदमी परेशान है। ऊपर से जो है बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी और बढ़ती जा रही है। 12-14 जो है लाख बेरोज़गार हिमाचल प्रदेश में हो गए और उनकी नौकरियों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटियों से जो भी डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं उनके लिए कोई भी डिग्री वाले के लिए किसी नौकरी का प्रावधान नहीं है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही है कि बड़ी पोस्टों पे जो है हिमाचलियों को लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो चल रहा है सिलसिला, अब लोग परेशान हैं कोरोना के दौर में, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, बच्चे नौकरी छूट गई है। आप देख रहे हैं रोज़ आत्महत्याएँ हो रही हैं। प्रदेश में 1200 आत्महत्याएँ हो गई, 1200 आत्महत्याएँ प्रदेश के लोग कर चुके हैं। आपने कोई मूल्यांकन नहीं किया कि ये लोग क्यों मर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। तो ये सारी बातें सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए। कोरोना से अलग डेथ्स हो रही हैं, कोरोना में लोगों की देखभाल जो है हॉस्पिटल्स में हो नहीं पा रही है, व्यवस्था जो है 1 साल बीत जाने के बावजूद भी नहीं बन पाई है। अब फिर से कोरोना जब फैल रहा है तो सरकार फिर से बंदिशें लगाने की बात हो रही है। सरकार कह रही है कि अब हम बंदिशें लगाएंगे, वो जो है नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या दूसरी चीज़ें लगाएंगे। अब हम तो एक विपक्षी पार्टी के नाते ये कह सकते हैं कि सरकार को जो करना है सोच समझ के करे, और सरकार जो है अगर अनुशासन में रहेगी तो बाकी सब लोग अनुशासन में रहेंगे। अगर सरकार रैलियां करेगी तो विपक्ष भी करेगा, अगर सरकार जाके बड़े बड़े कार्यक्रम करेगी तो विपक्ष भी करेगा। ये तो सरकार को फैसला करना है कि वो क्या दिशा दिखानी चाहती प्रदेश को। तो ये इस ढंग की बातें हैं जो कि बाकी जो ऊना के गगरेट में जो एक गुड़िया प्रकट हुआ है, ये बड़ा खेदजनक है और सरकार की खामोशी इस पे जो है परेशान करने वाली है। सरकार अगर ये कहेगी कि हम रिपोर्टें मंगा रहे हैं, फलां कर रहे हैं। एक लड़की जो कि एमकॉम कर रही थी और उसकी शादी भी नज़दीकी थी और उस लड़की का रहस्यमय परिस्थितियों में जो है कत्ल हो जाता है और 4 दिन तक लड़की का पता नहीं लगता है।
पहले देखना पड़ेगा कि क्या पुलिस ने जो है लापता होने की एफआईआर की थी कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डाल लो। अगर कोई गुमशुदा हो, लड़की गुमशुदा हो जाती है, उसकी सीधी एफआईआर करने की डायरेक्शन। अभी तो नगर निगम के चुनाव होके हटे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक निगम में बहुमत मिला है और 2 में कांग्रेस पार्टी ने निगम बनाया है। चाहे वो पालमपुर में पर तो बहुत प्रचंड बहुमत मिला है और सोलन में भी निगम पे कांग्रेस काबिज हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को ने मंडी में निगम बनाया है और अभी तक धर्मशाला में जो है निगम को लेकर फैसला होना है, क्योंकि वहाँ किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो अब आज अभी हम पालमपुर से ही आ रहा हूँ मैं। आज जो वहाँ पे विजय रैली थी, लोगों में बहुत उत्साह था। सिंबल पे इलेक्शन होना था, सिंबल पे इलेक्शन हुआ और सरकार की ये दलील देना कि कांग्रेस पार्टी ने सिंबल की मांग की और हमने उसको माना। तो हम तो ये कह ही रहे थे कि जब भी सिंबल पे इलेक्शन होगा तो जो है बदलाव स्पष्ट नजर आएगा। ऊना में युवती की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना में गुड़िया कांड की पुनरावृत्ति हुई है, जो कि देवभूमि के लिए बेहद ही शर्मनाक है। अग्निहोत्री ने कहा कि इस पूरे मामले से पर्दा उठना चाहिए, जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। ढोंगी बाबा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ डीजीपी से रिपोर्ट मांगने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कत्ल हुआ जब 4 दिन में कितने घंटे पहले उसका कत्ल हुआ, जब आपने बरामदगी की है उससे कितने घंटे पहले कत्ल हुआ, ये देखना पड़ेगा। ये ऊना की बेटी थी। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी थ्योरियाँ कुछ लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेटी पे जो है किसी भी ढंग की कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। ये कुछ चैनल्स जो है पुलिस के कहने पे ऐसी थ्योरियाँ सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उसके टेलीफोन को लेके विवाद कर रहे हैं। अब शिमला में भी तो गुड़िया प्रकरण हुआ था। शिमला में गुड़िया प्रकरण हुआ, लगभग सेम परिस्थितियों में हुआ। जो उस समय हाय तौबा मचाते थे, आज उनके मुंह पे जो है ताले लग गए। आज उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये भी हिमाचल की बेटी है, ये भी ऊना की बेटी है। इसको जो है किस परिस्थिति में जो है बैग में डाल के दफन कर दिया गया। कोई 2 सेट ऑफ रूल्स नहीं हो सकते कि अगर ऊना की बेटी को ऐसे मारा गया है। इसका पूरा जो है रिपोर्ट जो है बाहर आनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना कह के कि जी अपराधी को पकड़ लिया। कौन अपराधी था, कितने अपराधी थे, क्या वो अकेला ही था कि इतनी जल्दी आप कंक्लूजन पे जंप कर जाएंगे कि वहाँ बाबे ने तथाकथित ढोंगी बाबे ने मान लिया इस बात को और आप जो है इस मामले को रफा दफा कर देंगे। तो ये ऐसा मसला नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गुड़िया प्रकरण की पुनरावृत्ति हुई है और ये देवभूमि में जो घटित हुआ है बहुत ही लज्जाजनक है। और सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने सारा दिन ये चैनल्स पे बजता रहा। मुख्यमंत्री जी ने शाम को 6:30 बजे कहा कि मैं डीजी से रिपोर्ट मंगा रहा हूँ और उसके बाद भी आज दिन तक कोई बात नहीं बोली गई सरकार की तरफ से। और ये बड़ा चिंता का विषय है। बजता रहा वहाँ पे 2 दिन 3 दिन तक, तो पुलिस क्या करती रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।